बेपनाह महंगाई पर पीडीएम ने हुकूमत के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। नून लीग आज रावलपिंडी में बड़ा एहतजाजी मुजाहरा करेगी। शहर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की आवाम से एहतजाज में भरपूर शिरकत की अपील। कहा कि नाअहल हुक्मरानों ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। कोशिश है पूरी कौम इनफरादी हैसियत के बजाय मुत्तहिद होकर जाली हुकूमत से निजात हासिल करे। पीडीएम ने एहतजाज के लिए मेरे शहर का इंतखाब किया है। इलेक्शन से कबल कोई भी फसाद किया तो इनके लिए नुकसानदेह होगा। जो कानून को हाथ मिलेंगे उनको कानून हाथ मिलेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी जानती हैं कि मीम और शीन अलग अलग हैं। ओपोजिशन की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को कैसे नाकाम बनाया जाए, वजीर आजम मुतहरिक हो गए। पार्टी को भी मुतारिक करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की मरकजी और पंजाब क़यादत का इजलास आज शाम तलब। वजीर आजम अहम कौमी अमूर पर पार्टी क़यादत को मौक़िफ़ पेश करेंगे और मुशावरत की जाएगी। सिंध में कम से कम उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। सूबाई हुकूमत का तमाम निजी और सरकारी इदारों में सख्ती से फैसले पर अमल दरामद कराने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अदालत ने भी कम से कम उजरत से मुताल्लिक हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। हालात बदतरीन हो चुके हैं। अशियाए ख़ोर-ओ-नोश की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। जो 25,000 से कम उजरत देगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हुकूमत ने 3 साल अवाम को सिर्फ उम्मीदें दिलाई। सदर से गैर कानूनी ऑर्डिनेंस जारी किया। ये इसके जरिए इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से तोशाखाना की मालूमात फराहम करने का मुतालबा। कहा हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। लोगों की हिम्मत जवाब दे गई। किसी की उंगली उठने का इंतजार नहीं। मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म है। पूरा मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार है। ये रियासत मदीना नहीं बल्कि रियासत करप्शन और नालायकी है। खुद साख्ता अमीरुल मोमिनीन कहते हैं कि गैर मुल्की ताइफ का पूछा न जाए। हुकूमत की तवज्जो सिर्फ मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाने पर है। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुक्मरान जानते हैं कि असली वोटों से जीत नहीं सकते, इसलिए आइंदा इलेक्शन को चुराना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 8 दिन तक माहिरीन के हमरा पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टी फंडिंग से मुताल्लिक दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाजत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर ममलकत फारूक हबीब ने कहा पीपल्स पार्टी और नून लीग को एहतसाब से भागने नहीं देंगे। दोनों जमातों के अकाउंट्स की छानबीन से पता चलेगा कि कितने पापड़ और छाबड़ी वालों के नाम छुपाए गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का मुस्तकबिल क्या होगा। अपोजिशन और नाराज़ अरकान तहरीक अदम एतमाद आज ऐवान में पेश करेंगे। अपोजिशन और नाराज़ अरकान के इजलास में 36 मेंबरान शरीक। तहरीक की कामयाबी के लिए 33 वोट दरकार। जाम कमाल का तहरीक अदम एतमाद का भरपूर मुकाबला करने का ऐलान। कहा बलूचिस्तान को तबाही की तरफ ले जाने की कोशिशें नाकाम होंगी। सुप्रीम कोर्ट में खुर्शीद शाह की जमानत की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पीपल्स पार्टी रहनुमा की गिरफ्तारी का बुनियादी मवाद पेश करने का हुक्म दे दिया। जानना चाहते हैं नैब ने रेफरेंस दायर करने के बजाय खुर्शीद शाह को गिरफ्तार क्यों किया। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या बरकरार रहेगा। FATF का इजलास पेरिस में जारी। 21 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इजलास में पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और कानून साजी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने FATF के 27 निकाती एक्शन प्लान पर अब तक 26 निकात पर अमल किया है।
सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर पर तहकीकात करवाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी, साबिक चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ज़ाती हैसियत में तलब। लाहौर हाई कोर्ट के तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ताख़ीर के जिम्मेदारों को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। सिंध हाई कोर्ट में क्रिप्टो करेंसी पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। अदालत ने हुकूमत को क्रिप्टो और बिटकॉइन का जायजा लेने का हुक्म दे दिया। कानूनी हैसियत के तयन के लिए वफाकी सेक्रेटरी खजाने की सरबराही में कमेटी कायम करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के इक़दाम किए जाएं। मुल्क में कोरोना से मजीद 12 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 554 नए केसेज रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,312। गुज़िश्ता रोज 42,126 टेस्ट हुए। मस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। बाकायदा आगाज करते हैं। इब्तिदा में आपको बताएं कि महंगाई और मईशत की बिगड़ती सूरत हाल। PDM आज महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरा करेगी। मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीजन के सदर मलिक अबरार और साबिक MPA सरदार नसीम खान मुजाहरे की क़यादत कर रही है। महंगाई और मईशत की बिगड़ती सूरत हाल। PDM आज महंगाई के खिलाफ रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरा करेगी। मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीजन के सदर मलिक अबरार और साबिक MPA सरदार नसीम खान मुजाहरे की क़यादत करेंगे। मईशत और महंगाई जिसकी सूरत हाल मुल्क में बिगड़ती जा रही है, इसी हवाले से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट आज रावलपिंडी में एहतजाजी मुजाहरा कर रही है। मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीजन के सदर मलिक अबरार जबकि साबिक मेंबर प्रोविंशियल असम्बली सरदार नसीम खान इस मुजाहरे की क़यादत करेंगे। तैयारियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। मुजाहरा है जो कि आज रावलपिंडी में हो रहा है। महंगाई और मईशत के ख़िलाफ़ मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीज़न जो कि एक्शन में है। पहला ये मुल्क की एहतजाज है काफ़ी वक्त के बाद, जिसकी सदारत मलिक अबरार और साबिक MPA सरदार नसीम खान करेंगे। रावलपिंडी में आज ये मुजाहरा होने वाला है महंगाई और मईशत की बिगड़ती सूरत हाल पर। मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीज़न है जिसने इसका एहतमाम किया है। सदर मलिक अबरार और साबिक MPA सरदार नसीम खान मुजाहरे की क़यादत कर रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद बात कर लेते हैं। ज्वाइन किया है नुमाइंदा अब तक सुल्तान शाह ने। सुल्तान, अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, ये PDM की जानिब से हुकूमत के खिलाफ महंगाई और दीगर पेट्रोलियम में इजाफे के खिलाफ आज रावलपिंडी में शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस वक्त यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची है, जिनमें खवातीन भी शामिल है जबकि इनमें साबिक अरकान सूबाई असम्बली भी शामिल है। इसके साथ साथ यहाँ पे JUI के कारकुन जो है उन्होंने भी पहुंचना शुरू कर दिया है और यहाँ पर जो एहतजाज का सिलसिला जारी है। जबकि जो हुकूमत के खिलाफ और जो गुजरा और इक़्तिदार में साहिब इक़्तिदार लोग हैं उनके खिलाफ भी यहाँ पे नाराबाजी का सिलसिला जारी है। इन कारकुनों का कहना है कि महंगाई जो है वो हद से ज़ायद बढ़ चुकी है और इस हवाले से जो PDM की साल है और आज एहतजाज किया जा रहा है। जी सुल्तान शाह में अपडेट कर रहे थे। अपोजिशन की महंगाई के खिलाफ तहरीक। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत के 3 अलग अलग इजलास तलब कर लिए हैं। अपडेट से आगाह कर रहे हैं। अपोजिशन की महंगाई के खिलाफ तहरीक। वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ को मुतहर्रिक करने का फैसला किया और इस सिलसिले में वज़ीर आज़म ने तहरीक इंसाफ की मरकजी सूबाई क़यादत के 3 अलहदा इजलास बुला लिए। तहरीक इंसाफ पंजाब और मरकजी क़यादत का इजलास आज शाम वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब को हतमी शक्ल दे दी गई है। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर 23 अक्टूबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म 25 अक्टूबर को मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर 23 अक्टूबर को सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं।
आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे सऊदी अरब को हतमी शक्ल दे दी गई है। अपडेट आई है वज़ीर आज़म के दौरे सऊदी अरब से मुतालिक, जहां वज़ीर आज़म 25 अक्टूबर को पहुंचेंगे और आखिरी दिन होगा उनका 3 रोज़ा दौरा है। 23 अक्टूबर को सऊदी अरब रवाना होंगे। वज़ीर आज़म 25 अक्टूबर को मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करने वाले हैं। ज़राए का बताना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान 25 अक्टूबर को मिडल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे।